सबसे ऊपर उस नंदी की तस्वीर बन रही है जिस नंदी के सामने 450 साल से जिहादी कुल्ला कर रहे हैं। उसी के पेज नंबर 5 पे माता सीता, लक्ष्मण और राम की तस्वीर बन रही है, कृष्ण की तस्वीर बन रही है, उसमें सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है, उसमें छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है। अगर ये संविधान की वो कॉपी उस वक्त किन लोगों की राजनीति के चलते उस कॉपी में थे और उसके बाद से सारे चित्रों को हटा दिया गया, अब बिना चित्रों की वो कॉपी जाती है, तो हमारी मांग यह है कि चित्रों में तो कोई बदलाव नहीं हो सकता। संविधान में आप अमेंडमेंट करते हैं, करते रहिए, लेकिन उसके प्रोफाइल में आपने बदलाव क्यों किया है? तो हमने उनसे मांग ये की है कि जितने भी अमेंडमेंट हो उसके साथ में जब भी कॉपी छपे तो वो तस्वीरें वहीं की वहीं 22 चित्र रहने चाहिए। और अगर आज का बच्चा उन चित्रों को देखता तो भगवान राम के बारे में सवाल नहीं पूछता। लॉ पढ़ने वाले बड़े बड़े लोग जो काला कोट पहन करके बहन बेटी भाई भतीजे को खुद ही अपॉइंट करते हैं, तो उनको भी पता होता कि संविधान में चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसलिए राम के ऊपर सवाल नहीं उठाते कि राम काल्पनिक हैं। सिर्फ इतना ही करना था। और यह मांग कभी भी उठ सकती थी। ये किसी पार्टी की, किसी संगठन की मांग नहीं है। यह शुद्ध रूप से यह मांग है कि जब ये ओरिजिनल कॉपी में था तो इसको हटाया क्यों गया? क्योंकि उस वक्त चित्रों को डालते वक्त आरएसएस नहीं थी वहां पर, न विश्व हिंदू परिषद थी, न बजरंग दल था कि इनके डर के मारे डाल दिया गया हो। ऐसा कतई नहीं था। तो आप तो सुपर सेकुलर थे, आपने डाला, फिर आपने निकाला क्यों? तो ये घटनाएं हैं जिससे हम ये मानते हैं कि हजारों हजारों साल पहले भी बहुत सारे लोगों ने समय समय पर सिर्फ अपना वो काम किया और ये सोच के चले गए कि आने वाली पीढ़ी अगर समझदार होगी तो इसको ही बेस बना करके आगे बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने राम वाली, क्योंकि वो घटना हमारे और आपके जीवन काल में हुई है। हम जानते हैं हरिशंकर जैन साहब ने यह मुकदमा जब जीता था तो शायद उनकी नीयत पूजा तक रही होगी, लेकिन मैं फिर कहूंगा जब इतिहास लिखा जाएगा तो उनके उस विजनरी थॉट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसलिए कि हमारे यहां यह परंपरा है, हम ऐसे लोग हैं, अगर वो पूजा नहीं होती टेंट में, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जो पिछले 92 से लेकर के 19 तक लोग पूजा करने किसकी आते हैं और धीरे धीरे इतिहास से फेड हो जाते हैं। और एक घटना बनारस में घटी और उस दौर में भी कोई एक रानी आई और उसने सिर्फ अपना काम किया। लोग आए, अपना काम करें, अगर उनके मन में राष्ट्र है, सनातन है, यहां की सभ्यताएं हैं, यहां के मूल्य हैं, परंपराएं हैं, यहां की आस्थाएं हैं, तो फिर वो राज्यसभा में जाने की टिकट नहीं मांगेगा कि मैंने ये किया है अब मुझे टिकट दो। ये नहीं होता। इसलिए एक मराठा महिला इंदौर की रानी बनी, उनकी शादी, उनका बचपन बहुत कष्टों में, उस पर जितनी मैंने खोज की तब मुझे पता चला कि ऐसा कतई नहीं है कि इतने आक्रांता आए थे, तमाम सारी चीजें थी, आज से भी ज्यादा भयानक स्थिति थी, तब भी उस वक्त भी लोगों ने कैसे अपना काम किया और चले गए। रानी अहिल्याबाई होलकर कहां महाराष्ट्र, कहां इंदौर और कहां बनारस, वहां से चल के आई और बाबा विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया। ये सारा सोना जो है उस मुकुट पे उन्होंने लगवाया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है। जब उनको पता चला कि एक आताताई इस्लामिक जिहादी ने बाबा विश्वनाथ की मूर्ति को खंडित कर दिया है, तो मैं उनके उस भाव को आज के भाव से जोड़ना चाहता हूं कि उस वक्त उन्होंने उस खंडित मूर्ति को ठीक करके, जहां आज बाबा विश्वनाथ हैं, जहां हम सब लोग आज दर्शन करने जाते हैं, ये वही हैं जो अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित किए थे। ये 1780 की घटना है। वो करके सिर्फ इसीलिए चली गई कि खंडित अगर शिवलिंग की पूजा बंद हो जाएगी तो एक कालखंड ऐसा भी आएगा कि यहां पर यही नहीं पता चलेगा कि यहां कभी बाबा विश्वनाथ भी हुआ करते थे। वो ये करके गई। और मैं देखिए इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता हूं। एक लंबा समय हो गया, 1780 से आज 2000। किसी को पता था क्या बड़े बड़े धुरंधर बनारस से चुनाव जीते? एक से एक धुरंधर बनारस से गया। कौन बड़े से बड़ा आदमी यहां नहीं पैदा हुआ? जितना बौद्धिक यहां से गया कहीं और से नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद भी एग्जैक्टली 239 साल के बाद एक घटना घटी और एक आदमी जो गुजरात से चुनाव जीत सकता था, क्योंकि वहां से लगातार जीत रहा था। यहां से मैं उस आध्यात्मिक शक्ति की बात करता हूं, उसको कैसे मन में आया कि वो बनारस से जाके चुनाव लड़े। कैसे आया?
न वो बनारसी जानता है, हिंदी भाषी है, गुजराती ज्यादा जानता है, और बहुत कोई कनेक्ट नहीं है पूरे देश में। लोग उसको शायद सिर्फ 2002 के बाद से जानने लगे। वो क्यों यहां आया, फिर यहां से चुनाव लड़ा, फिर दोबारा चुनाव लड़ा, और जहां अहिल्याबाई होलकर छोड़ के गई थी 239 साल के बाद, जिस मंदिर में उस दौर में भी मैं आता था, जहां 10 से 15 20 लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाते थे, आज वहां 10,000 लोग खड़े होते हैं। और इससे आगे चलिए, यह इत्तेफाक की बात है कि मेरी पैदाइश आप सब जानते हैं।